एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लाए हैं, फोटोसिंथेसिस, जो आपके बोर्ड्स और कंपटीशन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। अहम मतलब ज़रूरी है ना। देखिए कोई बढ़िया वर्ड का यूज़ किया मैंने। चलिए फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस जो होता है ये प्लांट्स में न्यूट्रिशन का मेथड होता है। पेड़ों में खाना खाने के लिए वो एक प्रोसेस अपनाते हैं, इसको सॉरी खाना खाने के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए एक प्रोसेस अपनाते हैं, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब खाना क्या बनाते हैं? दाल चावल सब्जी रोटी? नहीं, क्या बनाते हैं बेटा? ग्लूकोज। तो प्लांट में जो फूड बनता है वो ग्लूकोज बनता है। हम लोग भी खाना खाते हैं, उसको अल्टीमेटली ग्लूकोज में बदल के रेस्पिरेशन करके एनर्जी ले लेते हैं। प्लांट्स इतना कॉम्प्लेक्स फूड प्रोसेस अपनाते नहीं है, तो सीधे क्या करते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। हमको डाइजेस्ट करना पड़ता है क्योंकि ग्लूकोज हमें मिलता नहीं है। प्लांट्स ग्लूकोज सीधे बनाते हैं तो उनको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बेटा? नहीं पड़ती है। फोटोसिंथेसिस दो टर्म से बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट। आपको पता है बेटा, लाइट की यूनिट को बोलते हैं फोटोन। फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब टू प्रोड्यूस। जब लाइट की मदद से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस एक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट, वो लाइट को पकड़ता है बेटा, या फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए ग्रीन प्लांट्स होना चाहिए। या ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, प्लांट के जो जो ग्रीन हिस्से होंगे। कोई जरूरी नहीं कि लीफ में ही खाना बने। लीफ में सबसे ज्यादा फूड बनता है, इसलिए लीफ को किचन कहते हैं प्लांट का। लेकिन अगर स्टेम भी ग्रीन है या कोई पार्ट भी ग्रीन है प्लांट का, तो वो भी फोटोसिंथेसिस करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन कलर क्लोरोफिल से आता है। क्लोरोफिल एक कलर है जो किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोफिल ही लाइट को पकड़ता है और फोटोसिंथेसिस कराता है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद हो तो 6CO2 plus 12H2O gives out C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O। कई कई बुक्स में यहाँ पे 6 वाटर रहते हैं और यहाँ से 6 हटा दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर यहाँ 6 वाटर होगा तो ये 6 हट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 12 में से 6 गया 6। यहाँ पे लिखा रहता है बेटा सनलाइट। कभी कभी आपको एच न्यू के फॉर्म में भी लिखा रहता है, तो एच न्यू एनर्जी का फॉर्मूला है और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और लिखा रहता है बेटा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन कलर होता है प्लांट का, या ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट का। ये क्या करता है? सनलाइट को पकड़ता है। और फिर सनलाइट का काम क्या होता है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सनलाइट एनर्जी देता है किसके लिए? ग्लूकोज को बनाने के लिए। ग्लूकोज क्या है? प्लांट का फूड। समझ में आ रहा है बेटा? तो क्लोरोफिल ग्रीन कलर है प्लांट का। ये क्या करता है? सनलाइट को पकड़ता है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी ग्लूकोज को बनाने में हेल्प करती है, प्लांट के फूड को बनाने में हेल्प करती है। अब जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती है बेटा, तो इसको हम दो स्टेज में बांटते हैं। एक स्टेज को बोलते हैं लाइट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो स्टेज होती है। एक स्टेज को बोलते हैं बेटा लाइट रिएक्शन, और दूसरे स्टेज को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन लाइट में होती है और डार्क रिएक्शन अंधेरे में होती है। नहीं 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 बेटा नहीं, ये तो गलत बात है, आप गलत बोल गए। लाइट रिएक्शन लाइट की मदद से होती है, ये लाइट पे डिपेंड करती है। और डार्क रिएक्शन बिना लाइट के होती है, ये लाइट पे डिपेंड नहीं करती है। तो लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट फेज भी कहते हैं। मतलब वो टुकड़ा फोटोसिंथेसिस का जो लाइट पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट फेज। और डार्क रिएक्शन को लाइट इंडिपेंडेंट फेज कहते हैं, ये लाइट पे डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा लाइट रिएक्शन को हिल रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये हिल मतलब चोटी नहीं बेटा, जैसे पहाड़ होता है माउंटेन, हिल मतलब होता है चोटी, बदले चोटी की रिएक्शन नहीं। चोटी समझ रहे? बाल वाली चोटी नहीं, जो पहाड़ से जब चोटी एक आती है तब। हिल रिएक्शन नाम पड़ा एक साइंटिस्ट पे जिन्होंने इसको दिया था, उनका नाम है रॉबिन हिल। अब रॉबिन हुड आप कहेंगे सर ये तो रॉबिन हुड होना चाहिए। तो रॉबिन हुड जो था वो गरीबों का सूरमा था,
ये आपके फोटोसिंथेसिस के शुरू में है रॉबिन हिल। ठीक है, तो रॉबिन हिल ने लाइट रिएक्शन दिया था और डार्क रिएक्शन दिया था ब्लैकमैन ने, काले आदमी ने। किसने दिया था? ब्लैकमैन ने। डार्क रिएक्शन दिया था ब्लैकमैन ने, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। अब फोटोसिंथेसिस में दो प्रोसेस होते हैं, एक तो क्लोरोफिल सनलाइट को पकड़ता है, फिर लाइट की एनर्जी से ग्लूकोज बनाया जाता है। ये जो क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप कर रहा है उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। और फिर उसकी एनर्जी से जो फूड बन रहा है ग्लूकोज, वो किसमें होता है? डार्क रिएक्शन में। आपने अगर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड को बोलते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के लिक्विड को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। लिक्विड ना कहके मैट्रिक्स कह लीजिए। और उसके अंदर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको बोलते हैं थैलाकोइड। क्लोरोप्लास्ट में एक तो लिक्विड पोर्शन होता है स्ट्रोमा, और फिर डिस्क लाइक सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं थैलाकोइड। और सारे थैलाकोइड मिलकर के बनाते हैं ग्रैनम। फोटोसिंथेसिस का जो लाइट रिएक्शन होता है वो थैलाकोइड में या ग्रैनम में होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो किसमें होता है बेटा? स्ट्रोमा में होता है। तो फोटोसिंथेसिस किसमें हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। कलर कौन रहा है? क्लोरोप्लास्ट का कलर क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के थैलाकोइड या ग्रैनम में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में सनलाइट की एनर्जी को पकड़ा जाएगा और डार्क रिएक्शन में उसी एनर्जी से ग्लूकोज बनाया जाएगा। अब सनलाइट की एनर्जी को पकड़ करके होता क्या होगा? जब सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया जाता है तो एक मॉलिक्यूल होता है एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब जो सनलाइट से एनर्जी ली गई है वो क्या करता है? इस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जोड़ दिया जाता है। फॉस्फेट ग्रुप किसको बोलते हैं? PO4 3- को। आप जानते हैं फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। अगर इसको आयनाइज कर दे तो बनेगा 3H+ और PO4 3- 3H+ बनेंगे और PO4 पे 3- का चार्ज आएगा, क्योंकि इस पे +3 का चार्ज तो इस पे -3 का चार्ज। अब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब क्या है? इसमें दो फॉस्फेट ग्रुप पहले से जुड़े हैं। एडिनोसिन नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन का एक कंपाउंड है एडिनोसिन, इससे दो फॉस्फेट पहले से जुड़े हैं। एक और फॉस्फेट जोड़ दिया तो बन जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दो में एक जोड़ दिया तो तीन हो गए, इसको बोलते हैं ट्राइफॉस्फेट। तो लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल सनलाइट की एनर्जी से ATP बनाता है, और एक और स्ट्रक्चर चीज बनाता है जिसको NADP कहते हैं, एक चीज बनाता है जिसको FAD कहते हैं। लेकिन मेनली ये सब क्या देते हैं? अल्टीमेटली ATP ही दे देते हैं। तो अल्टीमेटली लाइट रिएक्शन में जो चीज बनेगी, चाहे NADP बने चाहे FAD बने, उससे ATP बनता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको एनर्जी करेंसी कहते हैं सिर्फ। करेंसी मतलब मुद्रा, पैसा। देखिए आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी ऋतिक रोशन की, उसमें पहले बाजार लगते थे। बाजार में गेहूं दिया तो चावल ले लिया, चावल दिया तो गेहूं ले लिया। लेकिन मान लीजिए हम बहुत अमीर हैं, आप बहुत गरीब हैं, हमने 10 किलो चावल उगाया और आपने 1 ही किलो गेहूं उगाया, तो आपने जब एक्सचेंज किया तो हम आपको 1 ही किलो चावल देंगे, बाकी मेरा 9 किलो चावल खराब हो जाएगा। तो उसके लिए पैसा सिस्टम में लाया गया। अब मान लीजिए मेरे पास 10 किलो चावल हमने उगाया, अब मेरे पास कोई कस्टमर है, उसको 1 ही किलो चावल लेना है, तो उतना ही पैसा देगा जितने से 1 किलो चला जाए। ऐसे ही 10 लोग आ जाएंगे और 1 किलो चावल ले जाएंगे, हमें पैसा दे देंगे, उन्हें कोई चीज एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो गेहूं उगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो पैसा हम रखे रहेंगे। पैसा मतलब करेंसी। और जब हमें कोई सामान लेना होगा तो पैसा खर्चा करेंगे, सामान ले लेंगे। ऐसे ही ATP है बेटा। जब एनर्जी बनती है तो वो बेकार हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। जब हम लोगों में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या रेस्पिरेशन होता है तो बहुत एनर्जी निकलती है, जिसमें से हम लोग कुछ ही यूज कर पाते हैं, बाकी बेकार हो जाती। तो उसको बेकार होने से बचाने के लिए हम उसको ATP के फॉर्म में स्टोर कर देते हैं, उसकी एनर्जी से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनवा देते हैं। अब जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है ATP को वापस से ADP और इसमें तोड़ते हैं, और जो बॉन्ड बना था जिसमें एनर्जी आई थी वो रिलीज हो जाती है, और उस एनर्जी से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे हम ATP से क्या काम करेंगे? ग्लूकोज बनवाएंगे। ग्लूकोज हम डार्क रिएक्शन में पढ़ते हैं, आज हमको सिर्फ लाइट रिएक्शन पढ़ना है। ये मैंने पूरा लाइट रिएक्शन का एक डायग्राम बनाया हुआ है ना। डार्क रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। तो लाइट रिएक्शन में हम ATP बनाएंगे। देखिए ATP बनाया हुआ है हमने, अब कैसे होता है देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट में जो थैलाकोइड और स्ट्रोमा होता है बेटा, इसमें अच्छा क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कई टाइप्स के होते हैं, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल C, क्लोरोफिल D, फलाना ढिमकाना, है ना।
तो ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होती है डिफरेंट टाइप्स के, लाइट को पकड़ते हैं। इसमें जो क्लोरोफिल ए है, कौन सा बेटा, क्लोरोफिल ए, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसको रिएक्शन सेंटर भी कहते हैं, मतलब मेनली लाइट को यही पकड़ता है। मतलब फोटोसिंथेसिस को सबसे ज्यादा कौन कराता है, क्लोरोफिल ए। बाकी सब उसको हेल्प करते हैं, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए की हेल्प करते हैं। मेन जो क्लोरोफिल है वो क्या है, क्लोरोफिल ए। मान लीजिए स्कूल में फिजिक्स के 4 टीचर हैं, जो सबसे सीनियर होगा वो क्लोरोफिल ए, बाकी जो उसकी हेल्प कर रहे होंगे वो क्लोरोफिल बी, सी, डी, फलाना ढिमकाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ में आ रहा है। अब ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, चाहे थैलाकॉइड हो चाहे स्टोमा, दोनों में होते हैं, ये मिल जाते हैं और मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं फोटो सिस्टम। मिल करके एक सिस्टम बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा, फोटो सिस्टम। फोटो मतलब लाइट का सिस्टम। तो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, थैलाकॉइड और स्टोमा में या ग्रैनम और स्टोमा में, ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स कलेक्ट होकर के क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम बनाते हैं। फोटो सिस्टम दो टाइप का होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट जो लाइट एब्जॉर्ब करता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब करता है। इस लाइट को फार रेड लाइट भी कहते हैं। फार रेड मतलब डार्क रेड, बहुत गाढ़ी लाल कलर की जो लाइट होगी उसको बोलते हैं फार रेड लाइट। और फोटो सिस्टम 2 जो होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। नैनोमीटर यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ आप जानते हैं, वेव की लंबाई या दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच की दूरी। तो P680 क्या करता है, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है जो कि नॉर्मल हो, और P700 फार रेड को एब्जॉर्ब करता है जो बहुत डार्क होता है। क्लियर। अब देखिए लाइट रिएक्शन में होता क्या है। लाइट रिएक्शन में सनलाइट पड़ती है, सनलाइट पड़ती है किस पे, क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या बनाते हैं, फोटो सिस्टम। तो लाइट अल्टीमेटली किस पे पड़ेगी, फोटो सिस्टम पे। अब आप कहेंगे सर आपने लिखा है ये PS1 है और ये PS2 है, तो फोटो सिस्टम 1 पहले काम करना चाहिए, फोटो सिस्टम 2 बाद में काम करना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो आपने ऐसे बनाया कि पहले फोटो सिस्टम 2 काम कर रहा है फिर फोटो सिस्टम 1। तो देखिए आपके कंफ्यूजन हम दूर करते हैं, किस लिए हमें बताइए बताइए बताइए। देखिए ये जो फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 नाम दिया गया, ये ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी पे। ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी का मतलब पहले ये डिस्कवर हुआ था, बाद में ये डिस्कवर हुआ था, लेकिन काम पहले सेकंड वाला करता है और फर्स्ट वाला बाद में करता है। तो ये जो नाम दिया गया वो किस पे दिया गया है, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी पे। किस पे दिया गया बेटा, ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी पे। ठीक है। जब लाइट इन फोटो सिस्टम्स पे पड़ेगी तो ये फोटो सिस्टम्स लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स पे लाइट डाली जाती है तो वो एक्साइट हो जाते हैं, लोअर एनर्जी ऑर्बिट को छोड़ करके हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाते हैं। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है जहां पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और ये हायर ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जितना उसके पास एनर्जी होती है। अगर आप ज्यादा एनर्जी देंगे तो वो कूद करके और ज्यादा वाले एनर्जी वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। अब एक्साइट होकर के ये एक एक्सेप्टर के पास जाएगा, इसको बोलेंगे प्राइमरी एक्सेप्टर, जो पहले एक्सेप्ट कर रहा है, इसका नाम है क्यू। तो ये इलेक्ट्रॉन प्राइमरी सेक्टर से एक पिगमेंट के पास, कलर के पास जाएगा। पिगमेंट क्या होता है, वो कलर जो लिविंग सिस्टम में पाया जाता है। या पिगमेंट क्या होता है, वो कलर जो वेवलेंथ को, लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये सब लाइट को एब्जॉर्ब करने ही वाले पिगमेंट है। प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, प्लास्टोसाइन, ये सब कॉपर से बने हुए पिगमेंट है। पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ाए, मतलब एनर्जी इसके अंदर है। भाई इलेक्ट्रॉन देखिए जब लो एनर्जी से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा तो उसके पास एनर्जी होगी तभी तो जाएगा। मान लीजिए हम बहराइच में हैं, हमारे पास हम महीने का अगर 10,000 रुपये कमा रहे हैं या 30,000 रुपये कमा रहे हैं तो हम बहराइच में सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अभी मेरे पास लाखों रुपए आ जाए तो हम लखनऊ या दिल्ली चले जाएंगे, दिल्ली चले जाएंगे। तो जितना पैसा होगा उस हिसाब से रहेंगे। गांव में हम 3,000 में भी काट लेंगे। तो अगर मेरे पास कम पैसा होगा तो हम गांव या शहर में रहेंगे, बहराइच जैसे शहर में। ज्यादा पैसा होगा तो हम लखनऊ या दिल्ली चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को जब ज्यादा एनर्जी मिलती है तो वो बड़े शहर में चला जाता है, हायर ऑर्बिट में चला जाता है। तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में जाता है, कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें कई सारे पिगमेंट होते हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, ऐसे कई सारे होते हैं। तब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को पकड़ लिया जाता है और इससे एडीपी को किसमें बदल देता है बेटा, एटीपी में।
अगला इलेक्ट्रॉन जाता है किसके पास, PS1 के पास। अब फोटो सिस्टम 1 के पास ये जो इलेक्ट्रॉन गया, फोटो सिस्टम 1 इसको एक्साइट कर देता है किसके पास, अपने प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। ये प्राइमरी एक्सेप्टर किसका है, फोटो सिस्टम 2 का। ये किसका है, फोटो सिस्टम 1 का। ये प्राइमरी एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन को फेरेडॉक्स में डालता है। ये प्राइमरी एक्सेप्टर अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं डाल रहा था, ये इलेक्ट्रॉन PS1 का नहीं, ये PS2 का ही था। PS2 का इलेक्ट्रॉन अभी आगे चल रहा है। अब फेरेडॉक्सिन से इस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में डाल देते हैं। और जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन आएगा तो हर बार ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स चाहे प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन है चाहे फेरेडॉक्सिन से, वो हमेशा क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। समझ में आ रहा है बेटा। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन चलता रहता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन का, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट का सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ETS। और इससे फोटो मतलब लाइट एनर्जी की मदद से फूड को बनाना, ग्लूकोज को बनाना। लाइट एनर्जी को हम किस में पकड़ेंगे, लाइट रिएक्शन में। और ग्लूकोज किस में बनाएंगे, डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन को डिस्कवर किया था रॉबिन हिल ने, इसलिए इसको हिल रिएक्शन कहते हैं। लाइट पे डिपेंड करती है। डार्क रिएक्शन अंधेरे में नहीं होती बेटा, ये होगी लाइट में ही, बस लाइट पे डिपेंड नहीं करेगी। इसको ब्लैकमैन ने डिस्कवर किया था। किस पे डिपेंड करेगी, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पे, जैसे कि एटीपी पर, NADPH2 पर और FAD पर। एटीपी बनता है किससे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। और एटीपी के बनने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये, तो जब लाइट रिएक्शन होती है बेटा तो उसमें आप 3 स्टेप देखते हैं। लाइट रिएक्शन में आप 3 स्टेप देखते हैं बेटा। कौन कौन से स्टेप देखते हैं, जरा समझेंगे हम यहाँ पर। लाइट रिएक्शन में जो आप पहला स्टेप देखते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पे जो फोटो सिस्टम है वो किससे बना है, क्लोरोफिल से। और ये लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और एक्साइट हो रहा है। एक्साइट मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जा रहा है। इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। दूसरा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटो का मतलब है लाइट, लिसिस मतलब टूटना। देखिए लाइट की मदद से, ये जो लाइट है ये क्या कर रहा है, वाटर को तोड़ रहा है। किस लिए तोड़ रहा है, वाटर टूटेगा बेटा दो H+ में, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन किस में चले जाएंगे, H+ के फॉर्म में। और ऑक्सीजन एक है बेटा, इस ऑक्सीजन एक को अगर आप O2 के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, हाफ, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, अल्टीमेटली ये वही आ जाए। तो O को हम किस फॉर्म में लिख रहे हैं, O2 के फॉर्म में। अब ये जो दो हाइड्रोजन है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो किस में चला जाएगा, PS2 में। क्यों, क्योंकि PS2 ने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज किया था जब उससे लाइट टकराई थी। ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, यहाँ पे जो होल क्रिएट हो जाता है, खाली जगह क्रिएट हो जाती है, उस खाली जगह को कौन सा इलेक्ट्रॉन भरता है, वाटर का इलेक्ट्रॉन, जो वाटर के टूटने से बनता है। तो लाइट पहले फोटो सिस्टम सेकेंड एब्जॉर्ब करेगा, उसका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एक्साइट होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को कौन भरेगा, वाटर का इलेक्ट्रॉन जो पानी से टूटेगा। थर्ड प्रोसेस है बेटा फोटो फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोरेशन मतलब क्या बेटा, लाइट एनर्जी की मदद से फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना। अभी आपने देखा एटीपी में जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तब क्या बनता है, एटीपी, है ना। और किसकी मदद से बन रहा है, लाइट एनर्जी की मदद से। इलेक्ट्रॉन कौन सी एनर्जी लेके जा रहा है, लाइट एनर्जी। उसी एनर्जी से इन दोनों के बीच में बॉन्ड बना रहे, किसके किसके बीच में, एडीपी और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, ताकि क्या बन जाए, एटीपी। समझ में आ रहा है बेटा। तो जब लाइट एनर्जी की मदद से, फोटो मतलब लाइट एनर्जी की मदद से फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते हैं एटीपी बनाने के लिए, तो उसको बोलते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन। तो फोटोसिंथेसिस में हम लाइट एनर्जी को पकड़ेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पानी से दूर करेंगे, और उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से या लाइट एनर्जी से हम क्या बनाएंगे, एटीपी बनाएंगे। इसको बोलेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन। ये लाइट रिएक्शन के स्टेप्स हैं। अब आप इसी एटीपी से
और जो NADPH2 और FADH2 बनता है उससे डार्क रिएक्शन में क्या बनाएंगे, ग्लूकोज। तो हम डार्क रिएक्शन को बाद में पढ़ेंगे। होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई है। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा सब्सक्राइब करें, दूसरों की हेल्प करें और खुश रहें। थैंक यू।